हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। आइए हम आज इस वीडियो में आप लोगों को विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोगों को हम बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लोकसभा और राज्यसभा को पूरा डिटेल्स के साथ चर्चा किए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। उसके बाद अब इस वीडियो में हम विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए देखते हैं कि विधानसभा, देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का एक अंग है विधानसभा। तो आइए थोड़ा सा पहले हम विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल का जो व्याख्या किया गया है वह आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है। अगर राज्य विधानमंडल को देखा जाए तो भाग 6 के अंतर्गत है। जैसे कि सेंट्रल केंद्र में संसद था, केंद्र में संघ था, उसी प्रकार राज्यों में क्या है, विधानमंडल है। केंद्र में जो संघ था वो भाग 5 के अंतर्गत था, राज्यों में जो विधानमंडल है वो भाग 6 के अंतर्गत है। देखिए, राज्य में जो विधानमंडल है उसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक तो होता है हमारा राज्यपाल, दूसरा होता है हमारा विधानसभा और तीसरा होता है विधान परिषद। तो राज्यपाल क्या होता है, गवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली 170 के अंतर्गत और लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 के अंतर्गत। तो यह हमारा 3 पार्ट हो गया राज्य विधानमंडल के। जैसे कि संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सेम उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल के भी 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब आइए देखते हैं विधानसभा के बारे में। देखिए, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगर गठन की बात किया जाए तो गठन हमारा आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन है। अगर गठन में देखा जाए तो राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद होगा। जहाँ पर विधान परिषद विद्यमान है वहाँ पे विधान परिषद को ले लेंगे, जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पर केवल राज्य विधानमंडल में राज्यपाल प्लस विधानसभा हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, विधानमंडल राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली क्या एक संस्था है। जिस प्रकार से केंद्र में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है, सेम उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में कानून बनाने, राज्यों में कोई भी कानून बनाना है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, किसी स्टेट में विधानमंडल के 2 सदन है, मीन्स इसका अर्थ है कि उस स्टेट में, उस राज्य में एक विधानसभा होगा, दूसरा विधान परिषद होगा। लेकिन एक सदन की बात किया जाए तो वहाँ पे केवल विधानसभा होगा। अगर एक सदन की बात किया जाए वहाँ पर केवल क्या होगा, एक विधानसभा होगा। तो ये द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक की बात आप समझ गए। द्विसदनात्मक किसी राज्य की बात किया जा रहा है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों विद्यमान हैं, और जहाँ पर एक सदन की बात किया जा रहा है वहाँ पर विधान परिषद नहीं होगा, केवल विधानसभा ही होगा। आइए देखते हैं हम विधानसभा के कार्य, विधानसभा का क्या क्या कार्य है। अब देखिए, विधानसभा के कार्य में देखिए, कोई भी प्रस्ताव, बिल, कानून विधानसभा में पास होकर विधान परिषद के पास जाता है। मीन्स कोई भी बिल अगर विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, कंडीशन, विधान परिषद उसे रद्द कर दे, उस कानून को रद्द कर सकती है, या उस कानून को या उस बिल को 3 मंथ तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, या ऐसा संशोधन कर दे कि जो विधानसभा को स्वीकृति न हो। तो इन तीनों कंडीशन में विधानसभा उस विधेयक या बिल को दोबारा पास कर सकती है, दोबारा विधान परिषद के पास क्या कर सकती है, भेज सकती है कि आप इस पर कोई कार्रवाई करें। ठीक है, 3 यहाँ पे बोल रहा है कि 3 मंथ तक
पहला तो कंडीशन की उसको रद्द कर दे विधान परिषद है, दूसरा कंडीशन की 3 मंथ तक उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो दोबारा क्या कर सकती है विधानसभा, उसको पुनः विधान परिषद के पास भेज सकती है कि इस पे आप कोई कार्रवाई करें। उस कंडीशन में विधान परिषद क्या कर सकता है, उसको 1 ही मंथ का टाइम दिया जाता है। उस बिल को या विधेयक को वह क्या कर सकता है, अपने पास 1 मंथ तक रोक सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई भी बिल, प्रस्ताव या कानून, विधेयक अगर दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद से क्या हो जाएगा, पास समझा जाएगा। अगर 1 मंथ में भी विधान परिषद उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो बिल या विधेयक क्या हो जाएगा, अपने आप उसको पास समझा जाएगा। कहाँ से, तो विधानसभा और विधान परिषद से। लेकिन विधान परिषद उस विधेयक या बिल को अपने पास 4 मंथ तक रोक सकती है। पहले कंडीशन में तो 3 मंथ तक रोक सकती है। 3 मंथ तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो दोबारा विधानसभा क्या करता है, उस बिल या विधेयक को पुनः विधान परिषद के पास भेजता है कि आप इस पर कोई कार्रवाई करें या जवाब दें। अगर 1 मंथली के अंदर विधान परिषद अगर उस पर कोई कार्रवाई या जवाब नहीं देता है तो वह बिल या विधेयक विधानसभा तथा विधान परिषद से पास समझा जाएगा और वह विधेयक को विधान परिषद अपने पास कितना मंथली तक, 4 मंथ तक रोक सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कोई भी बिल या विधेयक विधान परिषद अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है, तो लगभग क्या 4 मंथ तक रोक सकता है। पहले कंडीशन में 3 मंथ तक रोक सकता है, दूसरी कंडीशन 1 मंथ तक रोक सकता है। इसके बाद जब कानून क्या हो जाता है, जब पास समझा जाता है, जब कानून लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद से पास हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद वो बिल राज्यपाल के पास जाता है तो इस पर राज्यपाल स्वीकृति भी दे सकती है या उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकती है। लेकिन दोबारा विधेयक, बिल या कानून को वापस भेजा जा सकता है, परंतु यदि विधान परिषद इस बिल को दोबारा राज्यपाल के पास भेज देते हैं तो वह उन्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी। दोबारा कंडीशन में राज्यपाल के पास अगर कोई भी बिल, विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पास होने के बाद दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अब देखिए विधानसभा से कुछ क्वेश्चन है समीपवर्ती सूची और राज्य सूची और समीपवर्ती सूची से। देखिए विधानसभा राज्य सूची पे 66 सब्जेक्ट पर तथा समीपवर्ती सूची पर 47 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। कौन? विधानसभा। अब देखिए नोट में, विधानसभा की स्वीकृति आदेश के बिना राज्य सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई पैसा खर्च कर सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब कंडीशन कुछ देखते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि किसी धन विधेयक को विधानसभा, किसको? धन विधेयक को विधानसभा के पास होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। तो देखिए रोकने की जो प्रक्रिया है वो धन विधेयक को विधानसभा से पास होने के बाद अगर विधान परिषद में भेजा जाता है तो उसे वह अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। देखिए यहाँ पे, अगर विधान परिषद चाहे तो धन विधेयक को रद्द करे या 14 दिन तक उस पर कार्यवाही न करे तब भी वह दोनों सदनों से पास समझा जाएगा। यह कंडीशन या प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक ले या उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे। इन दोनों कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा, दोनों सदनों से पास समझा जाएगा तथा राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। एक पॉइंट्स है उसको देखते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विधानसभा प्लस विधान परिषद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है हमको, ठीक है, कि राज्यपाल जो हैं वो धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, धन विधेयक को पुनः विधानसभा और विधान परिषद
राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विधानसभा और विधान परिषद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सेम यही रूल संसद में लोकसभा के पास सुरक्षित है। अब आइए अगला पॉइंट्स देखते हैं। जिस प्रकार संसद में धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, सेम उसी प्रकार विधानमंडल में धन विधेयक को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो धन विधेयक की बात किया जाए तो संसद में धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद में धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और विधानमंडल में धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। अब देखिए सीट के बारे में देखते हैं। किसी स्टेट में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है उसको कुछ कंडीशन रखा गया है कि कितना हो सकती है। देखिए मैक्सिमम विधानसभा के जो सीट है वो 500 तथा मिनिमम 60 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में विधानसभा के जो सीट है वो 500 अधिकतम और कम से कम 60 सीट से अधिक नहीं हो सकती। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि अधिकतम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 से कम नहीं हो सकती है। अब 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अपवाद में 3 स्टेट हैं। देखिए अपवाद में इसके अपवाद में 3 स्टेट है। एक तो गोवा है जिसके पास 40 सीट है जो कि मिनिमम 60 होना चाहिए, 60 से कम है। मिजोरम के पास भी 40 है और सिक्किम के पास कितना है, 32 है। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम 3 स्टेट हैं जो अपवाद में जिसके पास विधानसभा के सीटों की संख्या 60 से भी क्या है, कम है। अब अगला पॉइंट्स देखते हैं। राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। इसको आर्टिकल कितना क्या है, 332 में इसको बताया गया है। लोकसभा में यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 330 में है और राज्य में 332 है। विधानसभा में विधानसभा में 332 है और लोकसभा में 330 है। अब देख लिए, ओनली एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के पास अनुसूचित जाति और जनजातियों का वर्तमान में कोई सीट नहीं है। ठीक है, एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का क्या प्रावधान है। देखिए अनुसूचित जाति का जो सीट है कहाँ पे नहीं है, तो 4 स्टेट है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर। इसके पास अनुसूचित जातियों का सीट नहीं है। और स्टेट में कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा नागालैंड। इन 4 स्टेटों के पास अनुसूचित जाति का सीट नहीं है और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पास। अब देखिए अनुसूचित जनजाति वाले स्टेट जहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात होता था, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो ये क्या है, 4 स्टेट है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पास अनुसूचित जनजातियों का सीट नहीं है। एक तो उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, दूसरा पंजाब है, तीसरा हरियाणा है और चौथा क्या है, गोवा है। इन स्टेटों के पास अनुसूचित जनजातियों का सीट नहीं है। प्लस केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले स्टेट किसके पास सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के पास 59 अनुसूचित जनजातीय सीट हैं। उसके बाद मेघालय के पास 55 और मध्य प्रदेश के पास 47। ये हमारा हो गया सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले सीट। केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो देख लीजिए टोटल अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। देखिए टोटल तो 70 सीट हैं, 70 में अनुसूचित जातियों को 12 सीट, अनुसूचित जनजातियों को 0 सीट। पुडुचेरी की बात किया जाए तो 30 सीटें पुडुचेरी के पास है टोटल, जिसमें 25 सीटें किसके पास है, अनुसूचित जाति, 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों को है पुडुचेरी में। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीटें हैं विधानसभा का, जिसमें से न तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी के पास भी
वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई सीट नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट, पहला तो आप लोग सबको ही जानता है, उत्तर प्रदेश के पास 403 सीटें हैं। एक सीट राज्यपाल के बाद मनोनीत किया जाता है 333 के थ्रू, तो इसीलिए 404 सीट हो जाता है। पश्चिम बंगाल के पास 294 सीट है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जिसके पास 288 सीट है। बिहार के पास कितना सीट है? 243 सीट। और तमिलनाडु के पास कितनी सीट है? 234 सीट। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम देखिए सिक्किम के पास 1 सीट है विधानसभा का। अब मिजोरम के पास 2 सीटें हैं। कम में बस दो ही हम बताए हैं, सिक्किम और मिजोरम। देखिए 60 सीटें जो है वो 5 स्टेट के पास 60 सीटें हैं। एक तो नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इन लोगों के पास 60 सीट हैं विधानसभा का। अगला पॉइंट्स देखते हैं। विधानसभा के सीट की जो संख्या है वो पॉपुलेशन के अनुसार बांटा गया है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या 84वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार 2026 तक 25 वर्ष के लिए क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया। उसमें कोई चेंज नहीं होगी 1971 की जनगणना के आधार पर, जैसे कि लोकसभा में भी है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सीटों के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में जम्मू एंड कश्मीर के पास विधानसभा के सीटों की संख्या 100 थी सबसे पहले, लेकिन 12वें संविधान संशोधन 1988 जब किया गया उस समय इसको 11 सीटें बढ़ा दिया गया, जो कि 111 सीट हो गया। लेकिन 111 सीटों पे चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है बस 87 सीटों पे। 24 सीटें पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर के पास है, जिस पे चुनाव क्या होता है? नहीं होता है। बस 87 सीट पर ही हम लोगों का क्या होता है? विधानसभा का चुनाव होता है। चलिए विधानसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के द्वारा इसको क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है। पॉइंट्स में है कि विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मीन्स विधानसभा का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि 5 वर्ष का होता है, तो उसको 6 वर्ष किया जा सकता है। योग्यताएं देख लेते हैं। आर्टिकल 173 के तहत सदस्यों की जो योग्यता है विधानसभा के वो 25 वर्ष है, जैसे लोकसभा का 25 वर्ष था। भारत का नागरिक होना चाहिए, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जन्म से, बस उसको नागरिक होना चाहिए भारत का। जन्म से नागरिकता का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। संसद के बैठक के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना रखा गया है? तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या टोटल सीट का 1/10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1/10 से कम है तो क्या है? सदन में बैठक नहीं हो सकती है। जैसे यूपी में कितना है? 403 सीट है, तो 403 का 1/10 देखा जाएगा तो लगभग 41। अगर 41 सदस्य हो रहे हैं तभी क्या है? लोकसभा राज्यसभा की क्या होगी? बैठक होगी। प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग है। यह जो विधानसभा का सीट है प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग है। सेम लोकसभा में ऐसे ही है, तो लेकिन लोकसभा में पूरे क्या है? पूरे राज्यों को मिलाकर देखा जाता है। माने 543 का 1/10 माने 55 व्यक्ति अगर होंगे तभी क्या होगा? सदन की बैठक होगी, नहीं तो सदन की बैठक नहीं होगी। अब राज्य विधानसभा की चुनावी जो जमानत राशि है उसके बारे में देखते हैं। राज्यसभा की चुनावी जो जमानत राशि है वो प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 10,000 रखा गया है। में कोई भी विधायक अगर चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव में वो कुछ कोटा है उतना वोट नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जो 10,000 की जमानत राशि है वो क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी।
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए इसको 5,000 रुपया रखा गया है। जो चुनावी जमानत राशि थी उसकी कुछ कंडीशन है कि वैध मतों का 1/6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1/6 से कम है तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। विधानसभा प्लस लोकसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। इसको हम कई बार बता चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा यही दो ऐसे पोस्ट है जिनका जो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति वोट प्राप्त कर ले उसको जीत घोषित कर दिया जाता है। आइए आर्टिकल देखते हैं 178 में क्या कहा गया है। 178 में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान है। जिस तरह 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान था, उसी तरह आर्टिकल 178 में विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान है। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष होंगे और दूसरा विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। त्यागपत्र की बात किया जाए तो इन लोगों का त्यागपत्र क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की बात किया जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जो संकल्प है, संकल्प की सूचना हमको क्या करनी होगी, 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन पहले बताना होगा कि इनको हमको हटाना है विधानसभा अध्यक्ष को। अब आगे पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा जब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो विधानसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुन लेगा। मान लीजिए किसी कारणवश विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष का क्या है पद जब खाली है तो उस समय क्या किया जाएगा, किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। किसी कारण से विधानसभा राज्यपाल के द्वारा भंग होती है, किसी कारण से अगर मान लीजिए विधानसभा को अगर भंग कर दिया जा रहा है, भंग होती है, तो इस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। मान लीजिए अगर भंग हो गई तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ देंगे, वो पद नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि नया विधानसभा का गठन न हो जाए, तब तक वो अपने पद पर क्या करेंगे, वो अपने पद जब तक कि सत्र प्रारंभ न हो जाए। चलिए हम अगले वीडियो में अब विधानसभा अध्यक्ष का कार्य देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यह मेरा लोकसभा का राज्यसभा का नहीं विधानसभा का ये पहला वीडियो था। अब इसके आगे विधानसभा में हम आगे चर्चा करते हैं विधानसभा अध्यक्ष का कार्य।